Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place and using your time in studies. स्टूडेंट, अगर आपको मेरे ये लेक्चर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के पेपर E303 पे आप लोगों से डिस्कशन कर रही हूँ, अपना लेक्चर दे रही हूँ, और जिसमें कि मैंने 7th लेक्चर आप लोगों से शेयर कर लिया है। और जो हमारा लास्ट 7th लेक्चर था उसमें मैंने बात करी थी फॉर्म्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। तो आप लोगों के लिए मैं आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ लेक्चर 8th के रूप में, जिसमें मैं आज आप लोग से बात करने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल एंड टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो आइए देखते हैं कि ज्ञान और कौशल तथा शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नॉलेज की। नॉलेज पे हम लोग ने फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट हम लोग ने इस पे बात कर रखी है और आई होप कि आप लोग को नॉलेज का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। तो बात करते हैं नॉलेज की। तो नॉलेज क्या है? एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, इंफॉर्मेशन है। वो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हो सकती है और उसका जो माध्यम है जहाँ से हमें ये प्राप्त होती है नॉलेज, वो या तो बुक हो सकती है या मीडिया हो सकता है, इंसाइक्लोपीडिया हो सकता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो सकता है, या कि कोई अन्य साधन या संसाधन हो सकते हैं। तो नॉलेज किसी भी फॉर्म में देखने को मिल सकती है। नॉलेज के हम लोग ने 5 प्रकार भी देखे थे, 5 रूप भी देखे थे। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ज्ञान होता है यानी कि नॉलेज होता है वो काफ़ी कंसाइज एंड अप्रोप्रिएट कलेक्शन होता है सूचनाओं का, इन्फॉर्मेशन का। यानी कि जब हम सूचनाओं को अप्रोप्रिएट तरीके से प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और अपने यूज़ के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज जब तक हम इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल नहीं करते हैं तो वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन रहती है, तब तक वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग नॉलेज। अब हम बात करते हैं कि स्किल क्या होती है। मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोग को ये ज्ञात होगा कि स्किल जो है वो कौशल होता है। और कहीं ना कहीं जब हम नॉलेज को प्रैक्टिकल फॉर्म में करते हैं या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं तो वो स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो MBBS की पढ़ाई करते हैं। जब वो पढ़ाई के दौरान होते हैं तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज गेन करते रहते हैं। जैसे ही उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो वो नॉलेज कन्वर्ट हो जाती है स्किल में, यानी कि वो कौशल के माध्यम से लोगों का इलाज करना शुरू करते हैं। सेम विथ अस, अगर हम टीचिंग की बात भी करें तो जब आप लोग बीएड करते हो तो आपको नॉलेज दी जाती है, थ्योरेटिकल हो गया, और ट्रेन किया जाता है आपको। धीरे धीरे जब आप बीएड कंप्लीट कर लेते हो, फिर टीचिंग प्रोफेशन में आते हो, तब वहाँ पे आप अपने स्किल को यूज़ करते हो, जो चीज़ आपने सीखी है। तो नॉलेज ही पर्टिकुलर सिचुएशन में जब यूज़ किया जाता है तो वो स्किल बन जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट डेवलपिंग थ्रू प्रैक्टिस थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी इनपुट एंड आउटपुट। एक बहुत बड़ी चीज़ स्किल के साथ जो जुड़ी है वो ये है कि इसमें हम अपने सेंसरी ऑर्गन को यूज़ करते हैं, लाइक अपना हाथ, आँख, कान, थॉट, इन सब चीज़ों को हम इसमें यूज़ करते हैं। और इट डेवलप थ्रू प्रैक्टिस, ये प्रयोग के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से ही ये डेवलप की जा सकती है। यानी कि अगर हमें अपनी स्किल में सुधार करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें सोशल स्किल की, जैसा कि स्टूडेंट आप 3rd पॉइंट में देख रहे हो, ये जो है सोशल स्किल हमारी इंटरेक्शन, सोशलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सारी स्ट्रेटजी होती है जिसके माध्यम से हम सोशल स्किल को सीखते हैं। तो सोशल स्किल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी ऑल आर सोशल ह्यूमन बींग। और बिना हम समाज में रहे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अपनी सराउंडिंग, अपने एरिया के हिसाब से सर्वाइव करने के लिए हमें उस एरिया की स्किल को सीखना पड़ता है। तो ये है कॉन्सेप्ट स्किल का। हमने नॉलेज देख लिया, स्किल देख लिया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। स्टूडेंट्स, अब हम पहुंचते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल में। आई होप नॉलेज और स्किल का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसको लेमैन की भाषा में देखें तो जो चीज़ हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, जब उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। आइए इसको और डिटेल में जानते हैं। जो नॉलेज होता है वो एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम प्रिंसिपल, इन्फॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के माध्यम से या ज़रिए से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो नॉलेज में आता है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो नॉलेज है इज़ अ लर्निंग
इज़ एन अंडरस्टैंडिंग। जो नॉलेज होती है वो तभी नॉलेज बनती है जब उस इन्फॉर्मेशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि उसको समझते हैं, गहराई से जानते हैं और उसमें अपना दिमाग लगाते हैं और उसमें डेप्थ रूप से जब हम जाते हैं तो वो जाके आपकी नॉलेज में कन्वर्ट होती है। स्किल के लिए बताया जा रहा है कि स्किल एबिलिटी टू यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन एंड अप्लाइंग इट अ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त है, कोई सूचना हमें प्राप्त है, उसको हम पर्टिकुलर सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली करते हैं, तो वो स्किल होता है, यानी कि कौशल। और स्किल हमेशा लर्न बिहेवियर होता है, यानी कि सीखा हुआ व्यवहार, यानी कि जो चीज़ हमने अपने पास्ट में सीखा है, जब उसको प्रेजेंट में या आने वाले समय में, फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं तो वो स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। आइए इसी में और आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या अंतर है नॉलेज एंड स्किल में। स्टूडेंट, इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि जो नॉलेज है इज़ अवेयरनेस ऑफ समथिंग, दैट स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ों के बारे में अवेयर होना, वो अवेयरनेस लाना आपकी नॉलेज है। और ये हमेशा थ्योरेटिकल होता है, यानी कि कोई भी ऐसी सूचना जो कि आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में मिल रही हो सैद्धांतिक रूप से, तो वो नॉलेज की कैटेगरी में आएगी। एंड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, या किसी विषय विशेष के बारे में आपको सैद्धांतिक ज्ञान होना या शाब्दिक ज्ञान होना नॉलेज में आएगा। जब उसी ज्ञान को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्किल में। इट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट स्किल इज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ को करने की योग्यता जो है वो कौशल है। दैट कम फ्रॉम ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। स्किल के साथ जो शब्द जुड़े हैं वो होती है ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण, एक्सपीरियंस, अनुभव, और प्रैक्टिस, यानी कि जितना हम चीज़ों को बार बार करेंगे, बार बार हम उस चीज़ को रिपीट करेंगे, जितना ही हम उसमें अनुभव लेते, जो स्किल है वो उतनी ही बेहतर होती जाएगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, जो चीज़ जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की, जैसे हम लोगों ने डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया, तो डॉक्टर जब MBBS की पढ़ाई करते हैं तो वो नॉलेज लेते हैं, जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं उसी नॉलेज को तो वो स्किल में कन्वर्ट होता है, यानी कि दे आर डूइंग नाउ द थिंग्स इन प्रैक्टिकल वे। तो प्रैक्टिकली जब हम चीज़ों को करते हैं तो वो स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट स्किल इज़ प्रोफिशिएंसी डेवलप थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। और अगर हमें स्किल में किसी को प्रशिक्षित करना है या उसकी स्किल को मजबूत करना है तो हमें उसको बेहतर ढंग से ट्रेनिंग देनी होगी और साथ ही साथ उसके एक्सपीरियंस में भी सुधार करना पड़ेगा। इसी के साथ जैसा भी हम लोगों ने डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया, अगर मैं बात करूं पायलट्स की, तो पायलट्स के एग्ज़ाम को पास करके आने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उनको जब तक ट्रेंड नहीं कर दिया जाता तब तक उनके हाथों में जो पायलट की बागडोर नहीं संभाली जाती है। ये भी एक तरीका है कि भाई जब तक जो पायलट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए पायलट की, उसके लिए जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको ट्रेंड करती है। ये चीज़ हमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। लाइक अगर बैंक का भी एग्जाम्पल दो तो बैंक के भी एग्ज़ाम बहुत से बच्चे पास करके निकलते हैं, लेकिन उसको ज्वाइनिंग कराने से पहले उनकी 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग होती है कि क्या कंडीशन रहेगी, क्या नॉर्म रहेगा, किस हिसाब से आपको काम करना है। तो फिर हम उसमें ट्रेन करते हैं बच्चों को और देन उनको प्रैक्टिकली ऑफिस में जॉब दी जाती है कि अब आपको ये सारे काम करने, बिकॉज नाउ यू आर ट्रेन। तो स्किल बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं तो वो स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको नॉलेज और स्किल के बीच अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें आगे बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच अंतर की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टीचिंग क्या होती है। जैसे कि हिंदी में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये शिक्षण बनता है। शिक्षण आप सभी लोग ने कर रखा है, हम सभी लोग ने इससे अवगत हैं। तो जो शिक्षण होता है नॉर्मली हम हर प्रकार के विषय में प्राप्त करते हैं, यानी कि अगर हम अपनी बात करें तो जब हम लर्नर के तौर पे थे तो हम सभी विषयों को जो हमारे टीचर थे वो हमें पढ़ाते थे। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही ट्रेनिंग लेते हैं। सभी विषय में हम ट्रेनिंग कभी नहीं लेते, क्योंकि हमारा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर स्किल में इंटरेस्ट होता है, तो हम उस चीज़ में ट्रेंड होने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम चीज़ों की जानकारी लेना चाहते हैं या एक कॉमन व्यू लेना चाहते हैं या कॉमन इन्फॉर्मेशन अगर किसी चीज़ के बारे में प्राप्त होती है तो उसका जो तरीका है वो टीचिंग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट के माध्यम से टीचिंग को समझाया जा रहा है। ये कह रहा है प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल। ये एक प्रकार का तरीका है जिसके माध्यम से हम ज्ञान और कौशल को लोगों तक पहुँचाते हैं, यानी कि स्टूडेंट को देते हैं, जिसमें टीचर टू लर्नर होता है, यानी कि जो ज्ञान है वो टीचर से
लर्नर को मिलता है, विच इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ लाइक एजुकेटिंग एंड इंस्ट्रक्शन, जिसका माध्यम क्या हो सकता है, आपको स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो तरीका हो सकता है, या आपको इंस्ट्रक्ट करना आपको निर्देशित करना। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम टीचिंग करते हैं। एंड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर्स, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके माध्यम से हम लोगों को शिक्षित करते हैं, वो फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है एंड नॉन फॉर्मल हो सकती है। और जो टीचिंग होती है नॉर्मली ये दो लोगों के बीच इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट टीचर, टीचर और स्टूडेंट के बीच, और इसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है। म्यूचुअल बेनिफिट इसलिए क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है उससे शिक्षकों का भला होता है, और क्योंकि शिक्षक होते हैं इसलिए टीचर्स का भला होता है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी सही से निभा पाते हैं। अगर क्लास में स्टूडेंट नहीं है तो टीचर किसको पढ़ाएगा? तो टीचर का काम तभी सही ढंग से हो सकता है जब क्लास में स्टूडेंट है। तो यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट भी होता है। एंड बोथ हैव ओन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। टीचर का अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि सम स्पेसिफिक कंटेंट को मुझे डिलीवर करना है, और स्टूडेंट का कुछ अपना टारगेट या ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे ये डिग्री प्राप्त करनी है, मुझे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, लाइक दिस। तो टीचिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें नॉर्मली हम देखें सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। और ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग को हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक स्किल में जब हम चीज़ों में पारंगत होना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, तो हम उस चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग पे। स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच रहे हैं ट्रेनिंग पे, जिसे कि प्रशिक्षण कहा जाता है। प्रशिक्षण किसी भी काम को बेहतर ढंग से करने, ईमानदारी से करने, सही तरीके से करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी पहला पॉइंट यही कह रहा है, इट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल दैट ब्रिंग एन एम्प्लॉय इनटू पोजीशन वेयर दे कैन डू देयर जॉब करेक्टली, इफेक्टिवली एंड कॉन्शियसली। यानी कि अगर आपको अपने काम को बेहतर ढंग से करना है तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ट्रेंड होना पड़ेगा। एक्ट दूसरा पॉइंट कह रहा है एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल, क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसे ज्ञान या स्किल है जो कि हमें थ्योरी फॉर्म में नहीं मिलता है। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, यानी कि जब हम चीज़ों में प्रशिक्षित नहीं होते हैं, तब तक हम चीज़ों का बेहतर ढंग से अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज नहीं ले पाते हैं। तो वो जो ज्ञान है वो लेने के लिए हमें ट्रेंड होना पड़ता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है, इज अ टेक्निक फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड अ पर्सनस स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड इन ऑर्डर टू मीट द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड बाय स्पेसिफिक इंडस्ट्री। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो हर इंडस्ट्री के अपने स्पेसिफिक तौर तरीके होते हैं, और अगर वो किसी एम्प्लॉय को हायर करता है तो वो भी ये एक्सपेक्टेशन लगाता है कि जिस बंदे को मैंने हायर किया है वो ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीके के हिसाब से काम करे। उस तौर तरीके के हिसाब से काम करने के लिए वो उस पर्टिकुलर हायर्ड पर्सन को 6 से 1 साल की ट्रेनिंग देता है, जिसके माध्यम से वो उस ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीके, वर्क कल्चर को समझता है और उस हिसाब से फिर उसमें इफ़िशियंसी दिखाना शुरू करता है। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जो कि अभी हम लोग ने बात करी, लाइक पायलट जो होते हैं वो सभी एग्ज़ाम पास करके आते हैं, लेकिन जब उनको फ्लाई करने के लिए कोई जहाज़ दिया जाता है तो उससे पहले उनको ट्रेंड किया जाता है। हर जहाज़ की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वही चीज़ है, अगर हम बैंक एम्प्लॉय की बात करें तो बैंक का एग्ज़ाम बहुत से बच्चे पास करते हैं। पास करने से लेके ज्वाइनिंग तक में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसी हिसाब से अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर यानी कि बीएड करना भी एक तरीके का प्रशिक्षण है, क्योंकि लाइक सी-टेट तो बहुत से बच्चे या टेट तो बहुत से बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टीचिंग में ट्रेंड होने के लिए उनको बीएड, एमएड लाइक दिस टाइप के एग्ज़ाम पास करने होते हैं। तो वही चीज़ है, हमें पता है कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या वर्क कल्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से मैं अपने हायर्ड पर्सन को, जिसको मैंने हायर किया है, उसको ट्रेंड करूँगा। तो ट्रेनिंग इज़ अ वेरी गुड टूल। अगर हमें इसे अगर हमने अच्छे से लोगों को ट्रेन कर दिया तो ऑब्वियसली जो आउटपुट होगा, यानी कि जिस बंदे को मैंने ट्रेंड किया है, अगर मैंने अच्छे से उसे ट्रेंड किया तो उसका जो आउटपुट होगा वो नो डाउट बहुत ही अच्छा होगा। तो ट्रेनिंग इज़ वेरी यूजफुल टूल ऑल्सो। अब हम बात करते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग में एग्जैक्टली अंतर क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब हम पहुंचते हैं डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग में, यानी कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है। तो इसको मैं बहुत ही इजी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बीएड कर रखा होगा या कर रहे होंगे, तो आप लोग जब बीएड के स्किल को सीखते हो, यानी कि क्लासरूम में पढ़ते हो, तो वहाँ पे एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, यानी कि वो टीच कर रहा है वेरियस स्किल लाइक इंट्रोडक्शन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल एट्सेट्रा। लेकिन इसी स्किल को जब आप रियल सिचुएशन में, यानी कि स्कूल प्रैक्टिस के दौरान आप इस्तेमाल करते हो,
हो तो वो होती है आपकी ट्रेनिंग, यानी कि रियल सिचुएशन में अब आप स्किल को यूज़ कर रहे हो। तो यानी कि वो स्किल का जो थ्योरेटिकल फॉर्म था वो हो गई टीचिंग, जो कि आपको टीचर के माध्यम से मिल रही है। अब आपने क्या किया, अगले साल आप उसी टीचिंग स्किल को यूज़ करते हो प्रैक्टिकल सिचुएशन में, यानी रियल सिचुएशन में। तो वो हो गया पार्ट ट्रेनिंग का, जिसमें कि एक टीचर आपको सुपरवाइज करता है और आपकी हो रही गलतियों में सुधार करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ कहा जा रहा है, क्लासरूम लर्निंग होती है नॉर्मली टीचिंग, जो कि जिसका पर्पस होता है नॉलेज एंड स्किल को टीचर के माध्यम से शिक्षकों छात्रों तक पहुंचाना। और ये जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो थ्योरेटिकल होता है ज़्यादातर, जबकि ट्रेनिंग जो होता है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लिया हुआ होता है। टेक्निक फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड अ पर्सनस स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड। जैसा कि अभी हम लोग ने बात की, एक पर्सन की स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और क्योंकि इसका पर्पस होता है आपकी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना, इसलिए ये ऑन जॉब भी किया जा सकता है, ऑफ जॉब भी किया जा सकता है। यानी कि जॉब में रहते रहते भी बहुत से लोग ट्रेंड होते हैं, जॉब से पहले और जॉब के बाद भी बहुत से लोग ट्रेंड किए जाते हैं। तो ये बेसिक अंतर है, इसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि और क्या अंतर है टीचिंग और ट्रेनिंग में। स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच जाते हैं अगेन डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग में। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जिस पर हम बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि टीचिंग इज़ अ थ्योरी ओरिएंटेड, जबकि जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। टीचिंग में हम न्यू नॉलेज एंड फील अपने माइंड को फिल करते हैं न्यू नॉलेज से, और जनरली एन ए ब्रॉडर एरिया। जो टीचिंग होती है वो कई एरियाज़ को मिश्रण होता है, यानी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें हम कई सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जबकि ट्रेनिंग जो होती है स्पेसिफिक एरिया वाइज होती है। और ये इसका जो पर्पस होता है ये होता है कि आपकी जो हैबिट है उसमें चेंजेस लाए, और कहीं ना कहीं इसीलिए लर्न टूल होता है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को सीखते हो। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज हम लोगों ने 2 पॉइंट्स पे बात करी, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग एंड नॉलेज एंड स्किल। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट फर्स्ट। आप इसे देखिएगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मेरे से फ्री होके पूछिए। और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 9 में, जिसमें हम नया टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।